हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज की क्लास में ठीक उसी के आगे बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा था कि लास्ट क्लास में सबसे पहले हमने चीज़ों को बेसिक से समझाया था, उसके बाद उसका आंसर 5 सेकंड में कैसे लाना है, बिना पेन पे कैसे करना है, ये सिखाया था, चाहे जैसा क्वेश्चन हो। तो वही काम आज भी करना है। सबसे पहले चीज़ों को बेसिक से क्लियर करना है और उसके बाद बिना पेन पे आंसर कैसे लाएंगे वो सिखाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं लास्ट क्लास की बात करूं तो लास्ट क्लास में कुछ हमने ऐसा बताया था कि अगर यहाँ पे स्क्वायर होगा, अगर हमें ये दिया जाए और हमें इसका मान निकालना हो तो हमने आपको इसको बेसिक से बताया था। ठीक है, अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने मेरी लास्ट क्लास ना देखी हो, देखिए इसके टोटल 3 पार्ट अभी तक आ चुके हैं आपके लिए, आज ये चौथी क्लास है। तो सारी क्लास को ना देखे, लेकिन कम से कम पहले तीसरा पार्ट देखकर पहले यहाँ पर आए, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि हम क्या बताने जा रहे हैं, क्या हमने लास्ट टाइम बताया था। ठीक है, दोनों को एक साथ रख के समझाएंगे तभी आप समझ पाएंगे, तभी आपको याद रहेगा। तो कम से कम इसका पार्ट नंबर तीसरा जरूर देख ले, उसके बाद यहाँ पर आए। ठीक, देखिए लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर यहाँ पे x हो और हमें इसका मान निकालना हो, मतलब ये देकर इसका मान पूछे, तो हमने इसका बेसिक आपको बताया था कि अगर आपको x की पावर 1 दी जाए और स्क्वायर हमें लाना हो तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। ठीक है, बेसिक से पूरा बताया, आप जाके पहले चेक करो। तो इसीलिए सबसे पहले इसका स्क्वायर किया जाता है, बताया था हमने। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है, तो जब इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो ab तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2ab का 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो जब यहाँ पे प्लस दिया जाएगा तो उधर जाके 2 माइनस होता था। ये लास्ट टाइम हमने पूरा लिख के दिखाया था। ठीक है, पहले आप जाकर देखिए तब यहाँ पे आइए। तो इसका सीधे आंसर आएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2, 16 माइनस 2 14 आंसर आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस होता तो क्लास जब माइनस होता तब जब जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर आएगा, माइनस का 2ab आता और माइनस 2 का उधर जाके 2 प्लस हो जाता, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाता। ठीक है, मतलब कहने का ये है, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो हमने आपको बताया था कि प्लस वाले में उधर जाके 2 माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस होगा तो 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो इसको बेसिक से करने के बाद बिना पेन पे लास्ट में करना सिखाया था। तो इसको हम फिर से क्यों बता रहे हैं, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि जब सारी चीज़ों को एक साथ रख के देखा जाएगा, कंपेयर किया जाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि हमें कैसे याद रखना है। तो अगर इन दोनों बातों को हम लिखना चाहे एज अ ट्रिक, अगर ट्रिक की तरह हम इसको लिखना चाहे तो हम ट्रिक की तरह इसको इस्तेमाल करना चाहे तो ये कह सकते हैं कि अगर कभी भी x दिया जाए और स्क्वायर का मान पूछे तो यहाँ पे हमेशा स्क्वायर किया जाएगा और माइनस करेंगे, माइनस वाले में प्लस करेंगे। इसको अगर हम a माने तो इसकी ट्रिक क्या बन के तैयार हो गई कि वर्ग करके 2 घटाना है, मतलब प्लस वाले में 2 माइनस करेंगे और माइनस वाले में 2 जोड़ेंगे, वर्ग करके 2 जोड़ना है। ठीक है, ठीक, बल्कि इसको लिखना लिखना नहीं है, ये फालतू की ट्रिक हमने बताई है। जो मेरी लास्ट क्लास देखे हैं उनको पता होगा, इसका कोई लेना देना नहीं है। आप डायरेक्ट बता देंगे कि कैसे आंसर आ रहा है, लेकिन फिर भी हमने समझाने के लिए लिख दिया। ठीक है, अब क्लास आज हम उसी के आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने ये तो आपको सिखा दिया है। अब आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, यहाँ पे अगर क्यूब होगा तो क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको क्यूब दिया जाए तो ये क्यूब वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, आज इसकी बात करनी है। इन दोनों को लेकिन याद रखना है, ए का मतलब यहाँ पे जो नंबर दिया है उसको हमने ए माना है। ठीक है, अब आते हैं अपनी फिर से आगे की क्लास पर। देखिए बिल्कुल सेम वही काम करना है, इसीलिए हम उसका रिवीजन आपको थोड़ा सा करा रहे थे ताकि आपको याद आ जाए। अगर आपको यहाँ पे x दिया है और यहाँ पे हमें क्यूब लाना है, तो x की पावर 1 से हमें क्यूब लाना है, तो 1 घात से 3 घात कैसे बनेगी, जब दोनों तरफ क्यूब किया जाए। ठीक है, ये बात भी हमने आपको लास्ट टाइम बताई है। तो क्लास हमने क्या किया, इसका क्यूब कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें क्यूब लाना है, लेकिन मैथ्स का रूल है जो काम करेंगे दोनों तरफ, तो हमने दोनों तरफ क्यूब कर दिया। बात क्लियर हो गई। पहले बेसिक से समझिए, इसका भी 5 सेकंड का नियम देंगे, विद इन अ सेकंड आंसर आएगा, बस थोड़ा सा वेट करिएगा। अब क्लास जब यहाँ पे हमने दोनों तरफ क्यूब किया तो यहाँ फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पे
फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करा। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो a का मान क्या है, x है, और b का मान क्या है, 1/x है। तो a की जगह रखेंगे x और b की जगह रखेंगे 1/x। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर क्या आएगा 3ab, 3a इंटू बी। ठीक, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा a प्लस बी बराबर में 4 का क्यूब। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। अब देखिए ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, ये दोनों आपस में ठीक कैंसिल हो गए। अब जब ये वाला फॉर्मूला दोनों तरफ स्क्वायर करते थे तो वहां पे 2ab के साथ पूरा पूरा कैंसिल हो जाता था, कुछ बचता नहीं था। लेकिन यहाँ पे 3ab के साथ ये बच गया है। आप दोनों को कंपेयर करिए तब समझ पाएंगे आप। तो यहाँ पे 3ab के साथ कुछ बच गया है, और ये क्या है, ये है 4। तो इसकी वैल्यू को फिर से यहाँ पे रखेंगे, तो ये बनेगा आपका x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। जब इसकी वैल्यू को 4 रखेंगे तो इसका 3 का 4 से गुणा होगा बराबर का 4 का क्यूब। ठीक है, अगले स्टेप में ये उधर जाके माइनस होगा, तो जब ये उधर जाके माइनस होगा तो ये 3 का 4 से गुणा होके उधर माइनस हो गया, 3 गुणे 4, तो यहाँ बनेगा 4 का क्यूब 64, और 3 का 4 से गुणा होके 12, 64 में से 12 घट के आंसर आपका 52 सही आ गया। ठीक है, तो क्लास ये इसका बेसिक हो गया। जैसे हमने लास्ट टाइम बेसिक बताया था वैसे ही ये भी बेसिक से हमने करके दिखा दिया। लास्ट टाइम हमें स्क्वायर चाहिए था तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया था, आज हमें क्यूब चाहिए तो हमने दोनों तरफ क्यूब किया है। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब बन गया, पूरा फॉर्मूला बना के हमने कर लिया। ठीक, अब एक काम करते हैं, इसकी ट्रिक बना के दिखाते हैं आपको कि कैसे हमने ट्रिक इसकी बनाना चाहे तो कैसे बनेगी, जैसे हमने इसकी ट्रिक बनाई थी। देखिए सबसे पहले इसी के नीचे लिखते हैं ट्रिक को। सबसे पहले अगर आपको x दिया है और यहाँ पे क्यूब पूछा है तो हमें इसका मतलब है दोनों तरफ क्यूब करना है। दोनों तरफ क्या करना है, क्यूब करना है। तो इसका मतलब सबसे पहले 4 का क्यूब होगा, जैसे वहां पे स्क्वायर होता था वैसे यहाँ पे क्यूब होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 4 का क्यूब करेंगे, तो इसका मतलब a का क्यूब करेंगे। तो ट्रिक हम बना रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे a का क्यूब। तो ट्रिक में क्या बन गया, a का क्यूब, जैसे वहां पे स्क्वायर होता था वैसे यहाँ पे क्यूब होगा, a का क्यूब हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जब हमने यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया था तो यहाँ पे प्लस का 2ab बनता था, जो कल बताया था हमने। तो प्लस का 2 उधर जाके माइनस हो रहा था, बात समझ रहे हैं आप। तो वैसे ही यहाँ पर भी प्लस का 3 आएगा, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब है तो यहाँ पे 3 आता है, तो ये उधर जाके माइनस होगा। तो यहाँ पे माइनस का 2 आता था, यहाँ पे माइनस का 3 आएगा। बात समझ में आ रही है, मतलब प्लस वाले में माइनस होगा, यहाँ पर भी प्लस वाले में माइनस होगा। बातें क्लियर हो रही होंगी, बढ़िया समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब अगर हम यहीं पे बनाना चाहे तो ये भी कह सकते हैं कि जब माइनस होगा तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। सेम बिल्कुल वैसे ट्रिक बनेगी। स्क्वायर करना है, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर क्यूब किया गया है क्योंकि हमें क्यूब लाना है। प्लस वाले में माइनस होगा, यहाँ पर भी प्लस वाले में माइनस होगा क्योंकि उधर जाके माइनस हो रहा है। माइनस वाले में प्लस होगा, यहाँ पर भी माइनस वाले में प्लस होगा। माइनस वाला लिख के नहीं दिखाया, लेकिन सेम इसी तरह बनेगा। ठीक है, जब कल 2ab का फॉर्मूला बनाते थे तो यहाँ पर 2ab के साथ कोई टर्म नहीं आता था, आप जाकर देखिए वहां पे हमने बताया है। लेकिन यहाँ पे 3ab के साथ एक टर्म आता है और वो टर्म है ये वाला, और यही आपका क्या है, a। तो यहाँ पे 3 के साथ a भी रहेगा, बस ये याद रखिएगा। ठीक है, बाकी सब कुछ एज इट इज बिल्कुल सेम बना हुआ है। अगर आपको मेरी कल की बातें याद होंगी तो सेम वैसे ही हमने सारी बातों को रिवीजन करा दिया है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई ना देखा हो तो पहले उसे देखे तब यहाँ पे आए, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक, तो जैसे इसकी 2 ट्रिक थी वैसे इसकी भी 2 ट्रिक हो गई। अब इसको पेपर में डायरेक्ट कैसे अप्लाई करेंगे समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में डायरेक्ट इस्तेमाल करना हो, देखिएगा सेम वही काम करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 हमने कल बताई थी, 2 आज बता दी, और अभी आगे की बातें भी सीखनी है। जैसे मान लीजिए इसको पेपर में डायरेक्ट इस्तेमाल करना है तो आप ऐसे इस्तेमाल करोगे, x प्लस 1/x बराबर आपको दे दे मान लीजिए 5, और आपसे कहे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। ठीक है,
तो सबसे पहले ये वाली ट्रिक लगेगी, प्लस वाले में माइनस होता है ये वाली। तो यहाँ पे ए का मान क्या रखेंगे आप, 5, 5 का क्यूब, फिर -3, फिर ए का मान 5, तो 5 का क्यूब हो गया 125, और ये 3 × 5 = 15, तो ये आपका फाइनल आंसर 110 आ गया। ठीक है। मान लीजिए आप ट्रिक भूल जाते हैं, आपको ट्रिक याद नहीं रहेगी, तो आपको ट्रिक कैसे बनानी है, जैसे कल हमने बताया था वैसे ट्रिक फिर से बनाना सिखा देते हैं। जैसे आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे x से x³ लाना है, ठीक है, x से x³ लाना है, तो हम समझ जाएंगे दोनों तरफ क्यूब करना है, मतलब 5 का क्यूब किया जाएगा, हमने क्यूब कर दिया। जब क्यूब किया जाएगा तो यहाँ पे प्लस का 3ab आएगा, वो उधर जाके माइनस का 3ab बनेगा, और हमें पता है 3ab के साथ एक टर्म होता है, वही टर्म 5 बनेगा, और यहाँ 5 से गुणा होगा, तो 5 का क्यूब होगा 125, और 3 का 5 से 15, और सीधे घट के आपका आंसर 110 आ गया। ठीक है। तो बेसिक से करने के दो फायदे हैं, पहली बात तो चीज़ें याद हो जाती हैं, दूसरी बात कभी आप मान लीजिए भूल जाते हैं तो आपको वो बात याद आ जाएगी कि कैसे हमने ट्रिक बनाई थी, तो आप उसे बेसिक से जल्दी कर लेंगे। ठीक है। और वैसे भी हमें ये सारी बातें बेसिक से ही आनी चाहिए, बेसिक को जल्दी करना सीखना है, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। तो समझ गए होंगे आप। एक और देखते हैं, मान लीजिए ये वाला आपको दिया जाए, x - 1/x = 10, x³ - 1/x³ का मान क्या होगा, मान लीजिए ये पूछ ले। तो सबसे पहले ट्रिक लगाएंगे, हमें क्यूब चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्यूब करेंगे, क्यूब कर दिया, माइनस है तो उधर जाके प्लस होगा, हमने प्लस कर दिया। फिर 3ab के साथ एक टर्म होता है a वाला, तो यहाँ पे a का मान 10 रखेंगे, तो 10 का क्यूब 1000 होगा, और 10 का 3 से होके 30 आ गया, तो आपका सही आंसर 1030 आ गया। बात समझ गए कि नहीं। तो आज के बाद अगर ये पेपर में आ जाए तो इसका इस्तेमाल डायरेक्ट किया जाएगा। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं जो पेपर में आपको मिलते हैं। ठीक है, सारे लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। जिन लोगों ने मेरी कल की क्लास देखी होगी उनको तो एक एक शब्द समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बिना कल की क्लास के तो कुछ होना ही नहीं है। इसीलिए कल हमने सारी बेसिक बातों को डिटेल में बता दिया था, ताकि आज की क्लास में प्रॉब्लम ना हो। अब जैसे मान लीजिए अगर ऐसा कुछ दिया जाए, x² + 1/x² बराबर, ठीक है, 6, और आपसे कहा जाए इसके बारे में भी हमने कल आपको डिटेल में बताया था। ठीक है, जैसे आपको जब स्क्वायर करना होता था तो हमने बताया था यही दोनों लगेंगे। वैसे ही क्लास इस वाले का क्यूब करने से ये आ रहा है, तो जब इस वाले का क्यूब से ये बन रहा है, इस वाले के क्यूब से ये बन रहा है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला काम करेगा। ऐसी बातें हमने कल भी आपको बताई हैं। तो सबसे पहले आप 6 का क्यूब करेंगे, ठीक है, तो 6 का क्यूब कर दिया, फिर प्लस है तो आप माइनस करेंगे, फॉर्मूले में भी लिखा हुआ है 3 × a का मान फिर से 6 रख देंगे। बात क्लियर हो गई। तो 6 का क्यूब करेंगे 216 होगा, और 3 का 6 से 18 हो गया, तो 216 में से 18 घटाएंगे तो 198 आपका आंसर आ गया। ठीक है। तो क्लास ऐसा कुछ भी दिया जाए, अगर इसका क्यूब करने से ये बन रहा है तो आप वहाँ पे ये ट्रिक लगा सकते हैं। ये बातें हमने कल आपको स्क्वायर वाले में समझा दी थी, जैसे वहाँ पे स्क्वायर वाले में कर रहे थे वैसे यहाँ पे क्यूब वाले में भी किया जाएगा। ठीक है। तो अब अगर ये पेपर में आ जाए तो सारे लोग कर लेना। ठीक। अब आपको एक स्पेशल बात सिखाते हैं, ये भी आपके पेपर में बहुत आता है, थोड़ा सा स्पेशल है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या करना है, क्यों नहीं करना है, सब सिखाना है। देखिए एक बात आपको बताएं, अगर मान लीजिए ये तो हम हटा दे रहे हैं, ये आपकी 4 बातें क्लियर हो गई। अब एक नई चीज आप सीखिएगा सारे लोग। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, लेकिन पेपर में बहुत आता है। अगर आपको दिया जाए x + 1/x = 2, ठीक है, ध्यान से समझिएगा बहुत अच्छे से, और आपसे पूछे x² + 1/x² का मान क्या होगा,
या आपसे पूछे एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान क्या होगा, ठीक है, या x की पावर 4 प्लस 1/x⁴ का मान क्या होगा, इनमें से कुछ भी आपसे पूछे, मेरी बात को पहले ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए अभी हमने आपको ट्रिक बताई थी कि अगर आपको कभी भी ये दिया जाए और इसका मान आपसे पूछे, इसकी वैल्यू, तो हमेशा इसका स्क्वायर करके 2 घटाना है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा और 2 घटा देंगे तब भी 2 आ जाएगा, ठीक है, आपके पास ट्रिक लिखी हुई है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, ये हमने ट्रिक में बताया था, तो इसका आंसर क्या गया, 2 आ जाएगा, ठीक। पहले समझिएगा, अभी आप समझ जाएंगे। इसका आंसर भी 5 सेकंड में लाके दिखाएंगे आपको, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, कुछ भी दिया जाए, और ये पेपर में बहुत आता है। लेकिन पहले चीज़ों को क्लियर तो होने दीजिए, पहले आप उसे बेसिक से समझिए तो कि हम बताना क्या चाह रहे हैं आपको। जब आपको इसका मान निकालना है तो चूंकि यहाँ पे हमें क्यूब दिया गया है, तो क्यूब की ट्रिक क्या थी, सबसे पहले इसका क्यूब करेंगे और माइनस का 3 × 2, 3 ये वाला फॉर्मूला, तो इसको भी जब हल करेंगे तो ये 2 आ गया, ठीक है, बात क्लियर हो गई। मतलब इससे आपने ये बनाना सीख लिया और इससे आपने ये बनाना सीख लिया। अब अगर आपको मेरी कल की क्लास याद हो तो कल हमने पावर 4 वाला भी क्वेश्चन किया था, अभी 5 लेके भी कर लेंगे, लेकिन 4 वाला है यहाँ पे। तो अगर आपको यहाँ पे 4 पावर दी जाए तो हमने बताया था सबसे पहले 2 पावर बनाएंगे, इसका फिर स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा, तो फिर से 2 बनाए, 2 का स्क्वायर करके 2 घटाएंगे फिर 2 आ जाएगा। तो क्लास एक बात आपको बताए, अगर मान लीजिए ये तीनों आपको दे दिए गए पेपर में, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो आप यहाँ पे अपनी बेसिक से जो हमने तरीके बताए थे उन बेसिक से इसका आंसर आप बता देंगे क्या होता है, अगर इनमें से कोई पेपर में आ गया तो। लेकिन अगर सोच के देखिए, सोच कर देखिए, इसकी जगह पे यहाँ पे पावर 100 आ जाती और यहाँ पर पावर 100 आ जाती और आपसे पूछता इसका मान क्या होगा, तो क्लास क्या अब बताइए आपके पास कोई ट्रिक है या आपके पास कोई फॉर्मूला है या आपके पास कोई बेसिक है, अब आप इसे नहीं बता सकते, ठीक है। अगर यहाँ पे 100 की बजाय और बड़ी पावर दे दी जाए तो क्या आप उसका मान बता सकते हैं, नहीं बता सकते, तो अब क्या किया जाए। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा बहुत अच्छे से। देखिए अगर उसे आपसे ये पूछना होगा, अगर आपको उससे ये पूछना होगा, अगर ये पूछना होगा तो यहाँ पर वो 2 की जगह कुछ भी दे देगा, मतलब अगर इनमें से कुछ भी उसे पूछना होगा तो वो 2 की जगह पे कुछ भी दे देगा, और जब कुछ भी दे देगा तो आपके पास उसका तरीका है, आप तरीका लगा के आंसर बता देंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसे यहाँ पे 100 देगा, 200 देगा, 500 देगा, 600 देगा, कुछ भी देगा, तो हमेशा यहाँ पे 2 ही देता है। तो क्लास ये 2 एक स्पेशल केस है। अब आज के बाद 2 पे अगर उसे कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो इसको कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा। इसे इन वाले क्वेश्चंस को बेसिक से कर सकते हैं, लेकिन हम इन्हें बेसिक से नहीं करेंगे। 2 एक स्पेशल केस है, कभी भी पेपर में आ जाए तो जैसे बताने जा रहे हैं वैसे करिएगा, ठीक है। ये सिर्फ 2 के लिए है, 2 स्पेशल केस हैं, एक 2 वाला है और एक -2 वाला है। ये दोनों हमें आपको सिखाने हैं, दोनों ध्यान से समझ लीजिएगा। तो देखिए एक बात आपको बताए, इनमें से किसी की भी वैल्यू आपको निकालनी हो, सब कुछ सीखेंगे, बढ़िया से सीखेंगे, मेरी बात को समझिएगा। जब आपको कभी भी x + 1/x का मान 2 दिया जाए तो क्लास ये एक स्पेशल केस होता है, इसका मतलब है यहाँ पे x का मान 1 सही है। मतलब क्या है, अगर x + 1/x की वैल्यू 2 दी गई है तो इसका मतलब यहाँ पर x का मान 1 होता है। ये एक स्पेशल केस है। कैसे 1 होता है, आप सोच कर देखिए, x का मान 1 यहाँ रखेंगे आप और 1 यहाँ रखेंगे, तो 1 और 1 ये भी है तो ये पूरा 1 बनेगा, और 1 ये है, 1 और 1 मिलके 2 बनेगा कि नहीं। तो क्लास अगर x + 1/x का मान हमें 2 दिया गया है तो जब हमने यहाँ पे सेटिस्फाई किया तो x का मान 1 सही आ रहा है, मतलब x का मान 1 लेने पर वहां पे 2 बन रहा है। अगर यहाँ पे 3 दे दिया जाए तो x का मान आप सोच कर देखिए कौन सा x का मान लिया जाए कि 3 बन जाए, कोई मान नहीं मिलेगा आपको। अगर यहाँ पे 4 दे दिया जाए तो आप सोच कर देखो यहाँ पे कौन सा मान लिया जाए, कोई मान आपको नहीं मिल पाएगा। मतलब अगर यहाँ पर 2 की जगह पे कोई भी नंबर दिया जाए तो x की वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे।
लेकिन अगर यहाँ पे x यहाँ पे 2 दिया है तो यहाँ पर x का मान 1 होता है, क्योंकि 1 और 1 रखने पर 2 बनेगा। ठीक है, तो ये एक स्पेशल केस है, याद रखिएगा जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो वहां पर x का मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, और जब x का मान ही मिल गया हमें तो आपसे कुछ भी पूछा जाए किसी की वैल्यू को भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? बस आपको कुछ नहीं करना है, x की जगह पे 1 रख देना है। तो ये भी हमने 1 रख दिया, ये भी 1 रख दिया। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 और 1 मिलकर 2 हो गया। यहाँ पर भी 1 रखेंगे, 1 का क्यूब 1/1 का क्यूब, 1 और 1 मिलके क्या हो गया? 2 हो गया, क्योंकि 1 का क्यूब भी 1 होगा, 1 का क्यूब भी 1 होगा और 1 मिलकर 2 हो गया। तो यहाँ पर भी रखेंगे 1 की पावर 4 और 1/1 की पावर 4। 1 की पावर 4 का मान भी 1 है, इसका मान भी 1 है, 1 और 1 मिलके 2 हो गया। यहाँ पर रखेंगे 1 की पावर 100 होगा प्लस 1 की पावर 100 होगा, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 और 1 मिलके 2 हो गया। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? तो क्लास जब भी आपको x का मान 2 दिया जाए तो ये एक स्पेशल केस है। यहाँ पे अगर बेसिक लग भी रहा है तो हमें बेसिक नहीं लगाना है, और बाकी यहाँ पे जब 2 देता है तो ऐसे क्वेश्चन देता है जहाँ पे बेसिक से ना हो पाए, जैसे 100 है, 200 है, 500 है, बड़ी बड़ी पावर दे देता है। यहाँ पे कुछ भी आपको दे दिया जाए, जैसे ही आप x का मान 1 रखेंगे तो आपका आंसर सेकेंड्स में हल होके आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा क्या सर हमेशा 2 ही आता है? नहीं, ऐसा नहीं है, हमेशा 2 नहीं आता है। अब यहाँ पे अगर हम माइनस ले लेंगे तो ये दोनों माइनस होके 0 बन जाएगा, तो कभी 0 आ जाता है, या कभी और थोड़ा सा चेंज वेंज टाइप क्वेश्चन होता है, तो जब आप x का मान रखते हैं तो कुछ और आ जाता है। कुल मिला के हमें x की वैल्यू 1 पता है, हम किसी का भी मान पूछेगा वहां पर x का मान 1 रख के उसकी वैल्यू को निकाल लेंगे, वही आपका आंसर माना जाएगा। बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम? इसे नोट कर लीजिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्लास अगर मान लीजिए ये तो पेपर में आते ही हैं, थोड़े से और ले लेते हैं। कभी कभी x की पावर m दे देगा, 1/x की पावर m दे देगा। ठीक है, कभी यही चीज माइनस में दे देगा, तो माइनस में वैल्यू रखनी है। एक बार ये भी आया था, इसको माइनस करके ले लेते हैं। वैसे तो प्लस होकर आया था, कुछ भी आ जाए, बस आपको हम तरीका सिखाना चाह रहे हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है, x की पावर कभी कभी बटे में आ जाता है, तो ये वाला जो केस है ये स्पेशल केस है। कुछ भी आपको दे दिया जाए, कैसा भी क्वेश्चन दिया जाए, हर टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे हमें करना है बिना पेन पे। तो क्लास अगर मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन होता तो आप x की जगह क्या रखते? 1 रखते, तो यहाँ पर बनता 1 की पावर m और यहाँ पे बनता 1/1 की पावर m। 1 की पावर में कुछ भी हो 1 ही आता है, यहाँ पर भी 1 की पावर में कुछ भी हो 1 ही आता है, और 1 और 1 मिलके 2 आ गया। ठीक है, और ये काम बिना पेन पे किया जाएगा, हम आपको अभी रख कर दिखा रहे हैं, वहां पे रखना नहीं है। और ये 2 वाला केस पेपर में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अगर यही काम यहाँ किया जाए 1 की पावर 5 माइनस 1/1 की पावर 5, तो ये भी 1 आएगा और ये भी 1 आएगा, और 1 और 1 घट के 0 आ गया, तो इसका आंसर 0 आ गया। सेम काम यहाँ रखेंगे 1 की पावर 2015 माइनस में 1/1 की पावर 2015। 1 की पावर में कुछ भी हो हमेशा 1 आएगा, इसका मान भी 1 आएगा, 1 और 1 माइनस होके ये भी 0 बन गया। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 1 की पावर 1/2 है, 1/1 की पावर 1/2 है, तो 1/2 हो चाहे 3/2 हो चाहे कितनी बड़ी पावर हो, अगर 1 के ऊपर पावर है तो उसका मान हमेशा 0 होता है, सॉरी 1 होता है। तो 1 के ऊपर कितनी पावर हो 1 आएगा, ये भी 1 आया, ये भी 1 आया, 1 और 1 मिलके 2 हो गया, तो इसका भी फाइनल आंसर 2 माना जाएगा। अब बताइए समझ में आई बात कि नहीं आई? तो आज के बाद अगर आपको बराबर में 2 दिया है तो ऐसी स्थिति में हमेशा x का मान 1 होता है, और जब x का मान 1 होता है तो उसके बाद आपसे जिसका भी मान पूछेगा उसका मान रख के आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये स्पेशल केस है, पेपर में 2 स्पेशल केस हैं, एक यहाँ पर 2 देकर पूछता है
और एक यहाँ पर -2 देकर पूछता है, तो दोनों हम करवा देते हैं, लेकिन ये समझ में आ गया होगा। माइनस वाला थोड़ा समझना होता है, बाकी ये थोड़ा ज़्यादा आसान है, वो थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो सारे लोग इसको नोट कर लो। अब अगर पेपर में दोबारा कभी आ जाए तो ये आसानी से हो सकता है, लगभग सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लगभग सबने नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए एक और देखिएगा सारे लोग। एक और स्पेशल केस है, उसे भी समझ लीजिए। और बाकी जगह पे बेसिक काम करता है। 2 स्पेशल केस हैं और बाकी जगह पे बेसिक काम करता है। बेसिक को जल्दी करना सीखना है, और ये वाले तो ऑलरेडी जल्दी हो जाते हैं। ठीक, देखिएगा सारे लोग। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है x + 1/x बराबर -2 है। 2 केस हैं, एक 2 वाला और एक -2 वाला। अब आपसे यहाँ पे पूछेगा x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। ठीक है, एक ले लेते हैं x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 का मान क्या होगा। 2 को लेते हैं, पहले 2 को समझिएगा, उसके बाद आगे की बातों को क्लियर करते हैं। सबसे पहले एक बात आपको बताएं, अभी जब इसके बराबर में 2 दिया था तो हमने आपको बताया था कि x का मान वहां पर हमेशा 1 होता है, और हमने रख के दिखाया था कि x का मान 1 रखने पे वो बराबर 2 बन रहा है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे x + 1/x के बराबर में -2 हो, तो ये भी एक स्पेशल केस है, और ऐसी स्थिति में x का मान हमेशा यहाँ पे -1 सही होता है। कैसे सही होता है, रख के देखते हैं। यहाँ पे जब आप -1 रखेंगे तो ये -1 बनेगा, यहाँ पे -1। यहाँ पे जब -1 रखेंगे तो ये -1 ऐसे रखा जाएगा। ये वाला माइनस इस प्लस को कर देगा माइनस, और ये 1 नीचे लिखो ना लिखो 1 ही माना जाएगा, तो माइनस माइनस मिलके माइनस का 2 बनेगा। देखो माइनस का 2 बन रहा है। तो इसका मतलब अगर आपको बराबर में 2 दिया जाए, 2 बातें आपको याद रखनी होगी। अगर आपको बराबर में 2 दिया जाए तो वहां पर x का मान 1 सही होता है, और अगर बराबर में -2 दिया जाए तो वहां पर x का मान -1 सही होता है। ठीक है, ये दोनों स्पेशल केस हैं, कभी भी पेपर में आ जाए तो हमें डायरेक्ट मान रखना होगा। तो क्लास हमें x का मान पता चल चुका है, अब हमसे जो पूछेगा उसका मान रख के हम निकाल लेंगे। तो क्लास x का मान क्या रखना है, -1। तो यहां रखेंगे -1 की पावर 4। भाई x की जगह हमने -1 रख दिया। इसको बेसिक से नहीं करना है, इसको ऐसे ही करना है। मान लीजिए यहाँ बेसिक से कर लेंगे, लेकिन आगे पावर बढ़ जाएगी, तब क्या करेंगे, तब तो प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए 2 बातें हमें ऐसे ही सीखनी है। यहाँ पे रखेंगे -1 की पावर 4। अभी हमने आपको पीछे की क्लास में पढ़ाया था, यह बात बहुत अच्छे से बताई थी कि अगर -1 पे सम संख्या है, इवन है, तो हमेशा इसका मान +1 आता है, और -1 पे अगर विषम संख्या है, ऑड है, तो इसका मान हमेशा -1 आता है। ये बात अभी हमने कुछ दिन पहले बताई थी आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, उसका रीजन भी बताया था कि ऐसा क्यों होता है। तो आज हम फिर से इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो -1 पे पावर क्या है, सम है। यहाँ पर भी -1 पे पावर क्या है, सम संख्या है। तो ये भी +1 आएगा, ये भी +1 आएगा, 1 और 1 मिलकर क्या बन गया, 2। तो इसका सही आंसर 2 आ गया। ठीक है, यही काम जब यहाँ करेंगे तो यहाँ रखेंगे -1 की पावर 5, यहाँ रखेंगे 1/-1 की पावर 5, और -1 पे क्या है, विषम घात है। तो विषम घात है तो इसका -1 आएगा, और यहाँ पर भी विषम घात है तो -1 आएगा, और ये वाला माइनस इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा, और माइनस और माइनस जुड़कर माइनस का 2 आपका सही आंसर बनेगा। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आज के बाद पेपर में दिया जाए तो ये दोनों बात हमें याद रहनी चाहिए, और इसका इस्तेमाल हमने पीछे भी किया, और इसके बारे में पीछे डिटेल में बताया है। तो कभी भी आपको मिलेगा तो हमेशा उसे पावर में बना के आगे का काम कर लेंगे। जैसे इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ी बड़ी संख्या में। बस आपको याद रखना है, अगर सम संख्या दी जाए तो प्लस आएगा, विषम संख्या दी जाए तो माइनस आएगा। अब एक बात और समझिएगा, हम आपको जैसे ये वाले दोनों क्वेश्चन हैं, तो ये वाले क्वेश्चंस में हमने आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया है। जब पेपर में दिया जाएगा तो ये सब कुछ लिखना विखना नहीं है, सीधे आप सोचोगे x का मान यहाँ पे क्या होता है, -2 वाला केस है, स्पेशल केस है, तो x का मान -1 होगा।
यहाँ पे जब -1 रखेंगे तो समघात है, तो इसका मतलब +1, ये भी +1, एक और एक मिलके 2 बनेगा, सीधे 2 को देख के टिक कर देंगे। वहां पे पेन में नहीं चलाना है, लेकिन अभी आपको समझना है, अभी आपको पेन भी चलाना है, अभी आपको नोट भी करना है, अभी सारी बातें क्लियर करनी है, लेकिन पेपर में आपको कम से कम पेन चलाना है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, x की पावर 115 प्लस 1/x⁻115, इसका मान क्या होगा। अब जैसे ये पेपर में आ जाए तो हमें मान रख के देखना नहीं है, सिर्फ सोचना है। जैसे ही आप सोचोगे कि यहाँ पे -1 रखेंगे तो -1 पे विषम घात है, विषम घात है, तो विषम घात का मतलब -1 आएगा, यहाँ से भी -1 आएगा, -1 मिलके -2 बनेगा। बिना पेन पे बता दीजिए। लेकिन आपको अगर पेन चला के करना हो तो इसको सोचेंगे -1/115 प्लस यहाँ पे मान रखेंगे -1/115। अब -1 पे विषम घात है तो ये -1 आएगा, यहाँ पर भी विषम घात है तो ये भी -1 आएगा। ठीक है, अब ये वाला माइनस इसको माइनस कर देगा, -1 मिलके -2 आ गया। तो क्लास बाकी जगह पे तो हमें बेसिक का इस्तेमाल करना है, बाकी जगह पे हमें दूसरी चीजों से समझना है कि क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। लेकिन ये 2 केस ऐसे हैं, एक 2 बराबर में दिया जाए और एक -2 दिया जाए, ये स्पेशल केस होते हैं, यहाँ पेन नहीं चलाना होता है और ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, जल्दी से इसको छापिए। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। 1-2 बातें और आपको बता देते हैं। ठीक, अब मेरी बात समझिएगा ध्यान से। कभी कभी इसी चीज को उल्टा दे देता है, इसी चीज को उल्टा दे देगा। कैसे उल्टा देगा समझिएगा। जैसे मैं आपसे अगर ये कहूं x + 1/x = 2 है और हम आपसे पूछे x की पावर 10 + 1/x⁻10 का मान क्या होगा, तो आप तुरंत बता देंगे कि सर ये स्पेशल केस है, यहाँ पे x का मान 1 होगा और जब x का मान 1 होगा यहाँ पर 1 रखेंगे, 1⁻10 भी 1 होगा, 1⁻10 भी 1 होगा, 1 और 1 मिलके 2 आपका सही आंसर होगा। तो आप बता देंगे सर इसका सही आंसर 2 है। ठीक है, लेकिन मेरी बात समझिएगा, हम थोड़ा चेंज करते हैं। अभी तक क्या था, ये देता था और ये पूछता था, इस बार उल्टा कर देगा। इस बार इसके ऊपर पावर 10 लगाएगा और इसके ऊपर पावर 10 लगाएगा और आपसे पूछेगा अब बताइए इसका मान क्या होगा। सेम बिल्कुल वही क्वेश्चन, बस थोड़ा सा बदल दिया। तो क्लास एक बात आपको बताए, इसको भी सेम वैसे ही करना है, सेम वैसे ही करना है, कुछ नहीं चेंज होगा। क्या करना है, जब भी आपको बराबर में 2 दिया जाए तो यहां पर आपको कितनी भी पावर दी जाए, यहां पर 1 पावर हो, 2 हो, 10 हो, 50 हो, m हो, n हो, कुछ भी हो, यहां पे हमेशा x का मान 1 होगा। आप रख के खुद चेक कर सकते हैं, आप इसे रख के चेक करिएगा। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आंखें बंद करके आपको 1 मान लेना है, आप थोड़ा सोच कर देखिएगा कहीं गलत तो नहीं है। ठीक है, वैसे 1 ही होता है, लेकिन एक बात बता रहे हैं। तो क्लास जैसे ही हमने 1 माना तो यहाँ पे 1 रखेंगे, 1⁻10 भी 1 होगा, 1⁻10 भी 1 होगा, 1 और 1 मिलके 2 बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी x का मान 1 है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर पावर 10 नहीं है तभी x का मान 1 होता है, कभी कभी उल्टा दे देता है, तो यहाँ पर भी x का मान 1 माना जाएगा। अब आपसे इसका मान पूछा गया है, तो यहाँ पर जब इसका मान पूछा है तो 1 और 1 रखेंगे, तो कुछ नहीं करना है, इसकी जगह 1 रखा और इसकी जगह 1 रखा, 1 और 1 मिलके आपका सही आंसर 2 हो गया। ठीक है, तो आपको हमने क्या क्या सिखा दिया, मेरी बात समझिएगा। एक तो हमने ये निकालना सिखा दिया है स्क्वायर वाला। अब इसका स्क्वायर करके पावर 4 बने, 16 बने, कुछ भी बने, आपको बता दिया है। एक बार हमने प्लस देके और एक बार माइनस देके 2 टाइप के सिखा दिए, और एक हमने क्यूब वाला सिखा दिया है, एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला। 4 टाइप के ये क्वेश्चन हमने सिखा दिए, और साथ में 2 हमने स्पेशल केस सिखा दिए। और जो स्पेशल केस है इसमें तो कुछ भी पूछ ले आप सारे आंसर दे देंगे। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस आप अब लगाइए, इनकी प्रैक्टिस करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, बाकी कल फिर मिलते हैं इसी के आगे। थैंक यू क्लास।